तो नमस्कार। देखिए मैच नंबर 19 जो होना है दिल्ली और केकेआर के बीच। केकेआर की प्लेइंग 11 हमने आप लोगों को बता दिया, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये है दिल्ली की प्लेइंग 11। दिल्ली की प्लेइंग 11 में एक बहुत बड़ा स्टार वापस आ रहा है, शानदार तरीके का बल्लेबाज है, शानदार खिलाड़ी है, लेकिन कुछ बदलाव हैं। दिल्ली की टीम का अगर मैं बात करूं तो 3 मैच खेले हैं, 1 मैच जीता है, 2 हार गई है। मतलब लगातार नुकसान दिल्ली को होता जा रहा है। जो मैच जीतने चाहिए थे दिल्ली उन मैचों को नहीं जीत पाई। तो सवाल दिल्ली के प्लेइंग 11 पर खड़े हो रहे हैं, कुछ बदलाव होंगे। कुछ पॉइंट टेबल में भी नुकसान है दिल्ली को, माइनस में पॉइंट टेबल है, 0.116 का पॉइंट टेबल है दिल्ली का। तो इस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर मैं बताऊंगा कि क्या आप दिल्ली की टीम में बदलाव हो सकते हैं। देखिए सबसे ऊपर पृथ्वी शॉ, बिल्कुल पृथ्वी शॉ ने पिछले मैच में एक अच्छी पारी खेली थी, शानदार पारी खेली थी, तो पृथ्वी शॉ तो रहेंगे। लेकिन डेविड वार्नर ने वापसी पिछले मैच में की थी, कुछ खास करिश्मा डेविड वार्नर नहीं कर पाए थे, तो डेविड वार्नर को रहेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने नाम के मुताबिक डेविड वार्नर कुछ दिल्ली के लिए करिश्मा करें, कुछ बेहतर करें। पहले भी डेविड वार्नर दिल्ली के लिए खेल चुके हैं, वापसी डेविड वार्नर की अपने घर में हुई है। तो डेविड वार्नर से मैं चाहता हूं कि एक बेहतर शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप डेविड वार्नर पृथ्वी शॉ की रहे और एक अच्छा पार्टनरशिप दोनों देख अच्छा स्टार्ट दें। उसके बाद में रोमन पावेल, देखिए रोमन पावेल पर सवाल खड़ा हो रहा है। रोमन पावेल कुछ खास करिश्मा अभी तक तीनों मुकाबलों में नहीं कर पाए हैं जो दिल्ली की तरफ से खेले हैं। पहले नीचे खेलते थे, उसके बाद में ऊपर आ गए मनदीप सिंह के बाहर होने के बाद। तो इस तरीके से लगातार बदलाव हो रहे हैं पावेल को, तो पावेल को बाहर करिए और इनकी जगह एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बेंच पर बैठा है, मिचेल मार्श। मिचेल मार्श को आप अंदर लाइए, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बाहर बैठा है, शानदार खिलाड़ी है, इनफॉर्म खिलाड़ी है, मिचेल मार्श को अंदर लाइए। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या हो जाएगी? परेशानी ये हो जाएगी 4 विदेशी खिलाड़ियों को खिला सकते हैं। आपके पास डेविड वार्नर है, आपके पास मुस्तफिजुर रहमान है, उसके बाद में नोजी। देखिए दिल्ली के साथ एक खासियत है कि दिल्ली की टीम मैनेज कर सकते हैं विदेशी खिलाड़ियों को, दिल्ली के पास इंडियन खिलाड़ी बहुत बेहतर है। तो मिचेल मार्श को आप रख सकते हैं, 4 विदेशी खिलाड़ी रह सकते हैं, तो मिचेल मार्श को आप रख सकते हैं, दिल्ली के साथ प्लस पॉइंट है। उसके बाद में देखिए रोमन पावेल को बाहर करके मैंने मिचेल मार्श को रख दिया। ऋषभ पंत आ गए, बिल्कुल ऋषभ पंत है। पिछले मैच की टीम ये थी, पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, रोमन पावेल, ऋषभ पंत, सरफराज खान, ललित यादव, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मुस्तफिजुर रहमान और नोर्जे। ये पिछले मैच की टीम थी। लेकिन बदलाव रोमन पावेल के रूप में, मिचेल मार्श के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। रोमन पावेल बाहर, मिचेल मार्श आपको अंदर आते हुए नजर आ सकते हैं। ऋषभ पंत नंबर 4 पर रहेंगे। उसके बाद में सरफराज खान को पिछली बार ओपन करवाया था, मतलब ऊपर खिलाया था। लेकिन मैं चाहता हूं सरफराज खान उस रंग में नजर नहीं आए, बहुत स्लो बल्लेबाजी करी। मैं चाहता हूं कि यार जो जिस नंबर पर खेला था उसी नंबर पर खेलिए, ललित को ऊपर खिलाइए। ललित ने बेहतर बल्लेबाजी की आईपीएल 2022 में, जो दिल्ली के जितने भी मुकाबले हुए, शानदार बल्लेबाजी की है। तो जो बल्लेबाज इनफॉर्म है, जो बल्लेबाज लगातार रन बना रहा है, उस बल्लेबाज को ऊपर खिलाइए यार, वो बेहतर है। ललित यादव का पिछली बार मौका ही नहीं आया, तो जो आपका इनफॉर्म बल्लेबाज है उसका मौका अगर ना आए तो कम से कम आप मेरे हिसाब से आप टीम को डेड कर रहे हैं, आप अपनी बैटिंग लाइनअप को डेड कर रहे हैं। तो दिल्ली को ललित को ऊपर ही खिलाना चाहिए, पंत के बाद ललित को भेजिए, उसके बाद में सरफराज को भेजिए। उसके बाद में सरफराज को भेजेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि सरफराज अगर ललित के बाद में आएंगे तो बहुत बेहतर होगा। ललित को ऊपर रखिए यार, जो खिलाड़ी आपके लिए रन बना रहा है उसको आप निचले डाउन पर भेजकर कम अपनी टीम का नुकसान कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो देखिए सरफराज, ललित यादव ऊपर आ गए, सरफराज नीचे आ गए। उसके बाद में अक्षर पटेल, देखिए आपके पास एक और बैटिंग ऑलराउंडर मौजूद है, आपकी बल्लेबाजी बहुत डेप्थ तक है, आपके पास एक और शानदार अक्षर पटेल के रूप में बल्लेबाजी कर सकता है आखिर में आकर ये खिलाड़ी। तो ये बल्लेबाजी बहुत मजबूत है, इसीलिए आप ऊपरी क्रम को मजबूत करिए, एक अच्छा लाइनअप रखिए, जिस खिलाड़ी को जहां खिलाना चाहिए उसको वहां खिलाइए, ताकि आपके बल्लेबाजी कोलैप्स ना करे। सबसे बड़ा सवाल यही है। उसके बाद में शार्दुल ठाकुर और एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन देखिए मैं शार्दुल ठाकुर के रूप में थोड़ा बदलाव करना चाहता हूं। बदलाव मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि दिल्ली को बल्लेबाजी की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, गेंदबाजी की थोड़ा सा और बेहतर सुधार हो जाएगा, क्योंकि पिछला मैच नोर्जे ने गेंदबाजी कर नहीं पाए, वो बीमर 2 मार दिए, उनको बाहर कर दिया गया। तो मेरे हिसाब से शार्दुल की जगह मैं चाहता हूं कि चेतन सकारिया को, बहुत बेहतर गेंदबाज है, पिछले आईपीएल में शानदार गेंदबाजी राजस्थान के लिए की है, लेकिन मैं चाहता हूं वो बेंच पर बैठे हैं यार। उस गेंदबाज को, वो गेंदबाज बेंच पर बैठने वाला नहीं है, मैच जिताओ गेंदबाज है। और शार्दुल ठाकुर विकेट भी नहीं ले पा रहे हैं, बल्लेबाजी उनकी आती नहीं है, विकेट वो ले नहीं पा रहे हैं, महंगे बहुत साबित हो रहे हैं। तो इससे अच्छा उनको बाहर करके चेतन सकारिया को खिलाइए। चेतन सकारिया बहुत अच्छे गेंदबाज है, हालांकि खलील अहमद को इन्होंने बाहर किया हुआ है, गेंदबाज खलील अहमद भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि चेतन सकारिया को
मैच खिलाइए। बहुत अच्छा गेंदबाज, आपको विकेट निकाल कर देगा, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है। तो नंबर 8 पर मैं चाहता हूं कि चेतन सकारिया को रखिए शार्दुल ठाकुर के बाहर करके। शार्दुल ठाकुर देखिए बल्लेबाजी आती नहीं, गेंदबाजी में विकेट लेते नहीं, तो क्या फायदा टीम में रहने का, ये सबसे बड़ी बात है ना। कुलदीप यादव निचले क्रम पर आकर बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार विकेट भी ले रहे हैं, बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं। तो कुलदीप यादव से मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता हूं, दिल्ली का महकमा भी कुलदीप यादव से बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा होगा। तो मेरे हिसाब से कुलदीप यादव बिल्कुल सटीक है। मुस्तफिजुर रहमान बिल्कुल, रहमान से थोड़ा सा मैं विकेट चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके की श्रेणी के बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं, जिस तरीके से वो थोड़ा सा विकेट चटकाएं, थोड़ा सा बेहतर हुआ अगर दिल्ली के शुरुआत में थोड़ा सा विकेट चटकाने की कोशिश करें और कप्तान उनका सही तरीके से इस्तेमाल करें। मेरे हिसाब से अगर सही तरीके से रहमान का इस्तेमाल किया जाएगा तो रहमान बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। 2 ओवर शुरू में उनके यूज करिए, 2 ओवर आखिर में उनके यूज करिए, 20वां ओवर उनको दीजिए और 18वां ओवर उनको दीजिए। ये 2 ओवर उनके लिए आखिर में रखिए और शुरुआत के 2 ओवर उनके लिए रखिए, बहुत बेहतर हो सकता है। ये दिल्ली को सोचना चाहिए, ऋषभ पंत के उनके बारे में सोचना चाहिए। और नोर्जे, देखिए मुझे नहीं लगता कि नोर्जे जिस तरीके की पिछले मैच में उन्होंने गेंदबाजी की, पिछले मैच में जिस तरीके से नोर्जे खेले, मुझे नहीं लगता कि वो फॉर्म में है, क्योंकि वो बहुत दिन बाद वापसी कर रहे हैं मैदान पर, बहुत दिन बाद वो गेंद फेंक रहे थे, चोटिल होने के बाद मैदान पर वापसी कर रहे थे। तो उस तरीके की लय में मुझे नोर्जे नजर नहीं आ रहे थे, बीमर लगातार उनके हाथों से जा रही थी, उसके बाद में मतलब विकेट टेकिंग डिलीवरी वो नहीं दे रहे थे। तो मैं चाहता हूं कि नोर्जे की जगह आप किसी इंडियन तेज गेंदबाज को खिला लीजिए, खलील अहमद को खिला लीजिए, या फिर अगर शार्दुल ठाकुर को आप रखना चाहते हैं तो चेतन सकारिया को नोर्जे की जगह खिला लीजिए, वो आपका मन है आप किसको। लेकिन मेरे हिसाब से खलील अहमद विकेट टेकिंग गेंदबाज है। ये विकेट टेकिंग गेंदबाज है, खलील अहमद जो है वो विकेट टेकिंग गेंदबाज है, और विकेट टेकिंग गेंदबाज है, इसीलिए मेरे हिसाब से खलील अहमद को अगर खिला लेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर आप शार्दुल ठाकुर को रखना चाहते हैं बल्लेबाजी को डेप्थ करने के हिसाब से, तो आप शार्दुल ठाकुर को रख सकते हैं। लेकिन नोर्जे जो है ना वो उस तरीके की फॉर्म में मुझे पिछले मैच में तो नजर नहीं आए। तो इसीलिए 2 ओवर फेंकने के बाद अगर आपका मैन गेंदबाज बाहर हो जाता है तो कम से कम वो कप्तान पर प्रेशर आ जाता है, कप्तान के एक ऑप्शन कम हो जाता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये एक प्लेइंग 11 होनी चाहिए, ये बदलाव होने चाहिए। रोमन पावेल की जगह मिचेल मार्श जो आएंगे ही आएंगे, मेरे हिसाब से दिल्ली का महकमा उनको ज्यादा दिन तक बाहर नहीं बैठाएगा, वो पक्का आने ही आने हैं मिचेल मार्श जो है। तो ये एक बदलाव आपको देखने को मिल सकता है रोमन पावेल की जगह। और यहां पर मैं चाहता हूं शार्दुल ठाकुर, अगर देखिए नोर्जे को खिला रही है दिल्ली कैपिटल, तो एक बदलाव शार्दुल ठाकुर के रूप में कर दीजिए चेतन सकारिया का, अगर नोर्जे को दिल्ली कैपिटल खिला रही है। और अगर नोर्जे भी जिस तरीके, लेकिन मुझे नोर्जे फॉर्म में नजर नहीं आई, मुझे उनकी फिटनेस बेहतर उतनी नहीं लगी, तो मैं चाहता हूं कि नोर्जे को भी बाहर करके खलील अहमद को खिलाइए, बहुत बेहतर एक टीम हो जाएगी। ये एक बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन बन जाएगा टीम का, प्लेइंग 11 बहुत शानदार बन जाएगी, क्योंकि पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, ललित यादव, सरफराज अख्तर, यहां तक आपके पास बल्लेबाजी नंबर 7 तक। उसके बाद में आपकी गेंदबाजी बहुत मजबूत है और इनफॉर्म गेंदबाज हैं सारे। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि खलील अहमद ने विकेट लिए हैं, रहमान लगातार बेहतर कर रहे हैं, कुलदीप यादव विकेट ले रहे हैं, चेतन सकारिया अच्छे गेंदबाज है, अक्षर पटेल शानदार गेंदबाज है। तो ये एक बेहतर एक गेंदबाजी का विकल्प हो जाएगा दिल्ली कैपिटल के पास। तो मैं चाहता हूं कि ये कुछ बदलाव हो। रोमन पावेल के तौर पर तो आपको बड़ा खिलाड़ी आता हुआ नजर आएगा मिचेल मार्श, ये तो एक बदलाव होना ही होना है। तो देखिए क्योंकि जिस तरीके से पॉइंट टेबल में पिछड़ रही है, दिल्ली को चाहिए कि अच्छे मार्जिन से जीते, ताकि पॉइंट टेबल में प्लस में रन रेट हो और पॉइंट टेबल में दिल्ली कैपिटल आगे बढ़े। तो इसलिए ये मेरी प्लेइंग 11 है कोलकाता के खिलाफ, जो दिल्ली की प्लेइंग 11 है, ये मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 है। इस प्लेइंग 11 पर क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि हाँ ये एक सटीक प्लेइंग 11 दिल्ली की हो सकती है जो आने वाले मैचेस में रहे? तो आप हमें कमेंट करके बताइए, अपनी प्लेइंग 11 भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू।